हाय गाइज, वेलकम टू गेरी एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे, तो एक क्वेश्चन था, मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन खास समझ नहीं आया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, एक बार क्लियरली बताएं तो समझ आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप फोर्थ फिफ्थ में शायद हम सीखते हैं ये सब, तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं ना, हम जब भी सीख लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कल बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है, जैसे लेटर से हमारे पास एक नंबर है, ये एक नंबर है हमारे पास 8x। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा कि जब मैं इस 8x को, या फिर लेटर से ये 80 है, ठीक है, 80 को मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस करूंगा, तो जब लेस से जैसे कैसे कर सकते हैं, 10 इंटू 8 क्या हो गया, 80। तो उसमें कंडीशन ये थी कि ये जो नंबर हैं दोनों, ये प्राइम होने चाहिए, जब ये क्या कहलाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इनको प्राइम कैसे बनाएं भाई, 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इनमें कोई ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है? नहीं, सारे के सारे तो प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। ठीक है, तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बार मैं इनको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन को तो मान के चलो कि जैसे हमारे पास एक नंबर है 72। ठीक है, जब हम 72 इस तरीके से करते हैं बच्चों वाला, ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से। ठीक है, अब आप बोलोगे कि फिर 4 से, तो हमेशा याद रखना कि 4 से कभी नहीं हो सकता, या क्योंकि सबसे पहले अगर 4 से डिवाइड है तो फिर 2 से ही डिवाइड हो जाता। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड नहीं है तो इसका मतलब 4 से भी वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्राइम ही आएंगे। अभी समझो एक बार, जैसे 2 से किया तो कितना आया, 36। फिर 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 18। और फिर 2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9। फिर 2 से होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, हाँ 3 से करूँगा तो 3, और फिर 3 से करूँगा तो 1। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कोई ऐसा नंबर है यहाँ पे जो प्राइम ना हो? सारे के सारे प्राइम है। और आप किसी भी नंबर का कर लो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे प्राइम ना आए। आप बोलोगे कि अगर हम 4 कर ले, अगर भाई 4 कर ही नहीं सकते, क्यों, 4 से पहले आपको 2 को क्रॉस करना पड़ेगा। फिर बोलोगे 6, लेटर से आप बोलो कि मैं आप 4 कर दूं, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबसे छोटे नंबर को लेना है जो कि 2 करना पड़ेगा। फिर आप बोलो कि अगर 6 आया तो 6 से पहले फिर आपको 2, क्योंकि 6 आए, अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब वो 2 से भी हो जाएगा, और वो उसके बाद फिर 3 से कर दो तो फिर 6 भी एलिमिनेट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यही प्राइम फैक्टर होते हैं। आप कोई भी नंबर लो, इस तरीके से उसका फैक्टर करोगे, तो आप जो फैक्टर करोगे तो आप देखोगे कि प्राइम नंबर्स ही आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राइम नंबर ना आए। तो होप, आशा है मेरे को, आपसे उम्मीद है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चंस करते हैं और कैसे निकालते हैं, क्योंकि कल हमने सिर्फ बेसिक समझा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम एलसीएम एचसीएफ में उनको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, आज भी बता रहा हूँ कि नोट्स खुद से बनाना। अगर आपको ये लगता है ना कि आप गूगल से या किसी स्टूडेंट से ले लोगे या टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लोगे, तो इतना लिखना, इतना याद रखना कि आपके नंबर नहीं आएंगे, आपसे क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, सी सेट, ये बात लिख के ले लेना अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तो। ठीक है, क्योंकि सी सेट अगर क्वालिफाई भी कर दोगे तो आप टाइम बर्बाद कर लोगे अपना। ठीक है, आपको बहुत टाइम लग जाएगा दूसरों के नोट्स को पढ़ने में। ठीक है, अभी लगेगा कि समझ आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं आएंगे जब याद करोगे। ठीक है, लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो अब हम एलसीएम में देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हमको क्या देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल भी मैंने बताया था मल्टीपल्स क्या होता है। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, लेटर से 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, कि जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 12 से डिवाइड होंगे। और 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 6 और 12, वो सारे नंबर जो 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो क्या हो गए, फैक्टर्स। और वो सारे नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या हो गए, मल्टीपल्स। ये मल्टीपल्स और ये फैक्टर्स। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, जैसे कि 24 हो गया, उसके बाद 36, सो ऑन, आप कितने भी लिख सकते हो, लेकिन फैक्टर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होते। फैक्टर क्या होते हैं, फाइनाइट। मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट। फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट। क्यों, अगर मैं बोलता हूँ लो 24 है हमारे पास एक नंबर, इसके हमको फैक्टर्स बताने हैं, तो ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड कर सकें वही होते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो एक दो 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 से हो जाएगा, हाँ 4 से हो जाएगा, हाँ 5 से नहीं, 6 से नहीं हो जाएगा, 6 से हो जाएगा है, हाँ
हो जाएगा 6 से, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, हाँ हो जाएगा। और 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, ठीक है, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, और कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या है, फाइनाइट। लेकिन मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे इसके, 24 हो गया, 48 हो गया, और 72 हो गया, सो ऑन कितने भी लिख लो, तो ये क्या हो गए, इनफाइनाइट हो गए। तो याद रखना कि जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट मतलब इनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, और जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोले तो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, पता नहीं कितने नंबर्स हैं। देखो यार, मैं ना आपको ना हर छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, जनरली टीचर्स ये सब बताते नहीं हैं, ठीक है। मैंने भी बहुत पढ़ा था, और लेकिन कोई ये सब नहीं बताता है, सबको लगता है कि आता होगा, लेकिन आता भी नहीं है हमको, हम भूल गए होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दे लो इसलिए इन सब चीज़ों पे, ठीक है, अगर ये नहीं आई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे एलसीएम देखते हैं, 12 और 15 का एलसीएम, मैंने बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल निकालो किसके, 12 के। जब हम 12 के मल्टीपल से निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। 15 के करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, 30, 45, 60, 75 सो ऑन। अब उन्होंने बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट में सबसे छोटा, यही होगा लीस्ट कॉमन एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब आप देखो, कॉमन देखना है क्या, कौन सा नंबर कॉमन है, 60 कॉमन है, यहाँ पे क्या है, 60 कॉमन है। तो सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या है, 60। अगर दोनों के बीच में सबसे छोटा कॉमन नंबर 60 है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 60, ठीक है। दूसरा तरीका भाई, 12 और 15, इसका एलसीएम अगर आपको निकालना है तो ये देखो, वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब वो छोटे से छोटा, ऐसे नहीं बड़े से बड़ा, 120 भी हो जाएगा डिवाइड वैसे तो 12 से 15 से, लेकिन नहीं, छोटे से छोटा वो नंबर जो 12 और 15 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे, ठीक है। अब इसको निकालने के अलग अलग तरीके भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, लेट से एलसीएम निकालना है हमको किसका, एलसीएम इस बार निकालते हैं हम 48 और 72 का, ठीक है। तो अब हम 48 के मल्टीपल से लिखते हैं, क्या हो जाएगा 48, और सेकंड क्या हो जाएगा 96, और थर्ड क्या हो जाएगा इसका, देखो मल्टीपल करके क्या आएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें 72 के तो उसके क्या हो जाएंगे 72 और 144, तो आप देख सकते हो और भी आगे आएंगे तो हमारा क्या मिल गया 144 मिल गया। इसी तरीके से तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 144। मैंने कल भी बोला था टेबल याद कर लेना अच्छे से, टेबल्स याद नहीं है तो दिक्कत होगी, ठीक है। एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन टेबल्स मैंने 15 तक बोला था, लेकिन ये तो 48 और 72 आ गए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 15 की टेबल्स में इसको रफे दफे कर देंगे, ठीक है। अब कुछ और इसको एलसीएम निकालने के कुछ और तरीके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया 12-15 का क्या एलसीएम हो गया 60, और 48 और 72 का एलसीएम क्या हो गया 144, ठीक है। एलसीएम अभी बताया क्या होता है, एक बार और रिकॉल करता हूँ। एलसीएम पूछता है अगर किसी भी नंबर का 2 हो या 3 हो, तो वो सबसे छोटा नंबर जो सारे, जैसे उन्होंने 4 नंबर है एक्स वाई जेड ए, इनका एलसीएम क्या होगा, तो वो छोटे से छोटा नंबर जो एक्स वाई ए इन चारों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। और आपने बोला कि ट्रिक बताओ यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, ट्रिक से मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला चलो 12-15 का एलसीएम निकालते हैं। अब 12 हमने अभी बताया मल्टीपल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो मल्टीपल्स पे ही काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मल्टीपल्स पे काम करेंगे, लेकिन तरीका बदल देंगे, ठीक है। तरीका क्या बदलेंगे, 12 को इस तरीके से ब्रेक करो, जैसे हम एलसीएम नहीं निकालते थे, ऐसे करके जो एलसीएम निकालते थे उस तरीके से ब्रेक करेंगे 12 को। 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 जा 4, 2 जा 4 और 4 3 जा 12। 15 को कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गए फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हो। इसी तरीके से करते हैं ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम इसकी बात करें 15 के, तो ये कैसे लिखेंगे 15 को, 2 से तो होगा नहीं, 3 इंटू 5 ये हो गया ना, हाँ। अब इन्होंने बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, हमको क्या देखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, क्योंकि वो बेसिक मेथड था जो अभी किया था, इसको देखो। अब इसमें देखो कॉमन क्या है दोनों में, सबसे पहले अगर हम कॉमन की बात करें तो 3, एक 3 जो भी कॉमन है उसको यहाँ पे लिखो, और दोनों नंबर से 3 को हटा दो, ठीक है।
अब कोई कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सब कुछ ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 और यहाँ क्या आ गया ये 5, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना हो गया 23 जा 60 हो गया ना, आ गया ना एलसीएम आपका 60, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसका निकालते हैं एलसीएम 48 और 72 का, ठीक है, इस तरीके से। तो 48 को कैसे लिख सकते हैं हम, 16 3 जा कितना होता है 48, ठीक है। और भी तरीका है जैसे कि 8 6 जा कितना हो गया 48, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे 8 6 जा, तो 8 को कैसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3, हो गया ना 48। छोटे से छोटे नंबर में ब्रेक करना है, ठीक है, छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि बड़े से बड़े। 72 को कैसे लिख सकते हैं 12 6 जा 72, ठीक है। अब 12 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 12 6 जा 6 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3, ठीक है। और ब्रेक करते हैं इसको थोड़ा, मतलब ब्रेक का मतलब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना, मैंने एक सीक्वेंस में लिख लिया है। अब देखो मैंने क्या बताया एलसीएम कैसे निकालते हैं, एक कॉमन नंबर लिखो और उसको दोनों जगह से डिलीट कर दो। जैसे कॉमन नंबर सबसे पहले एक 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 है कॉमन, तो 2 को डिलीट करो दोनों जगह से, ठीक है। अगला कॉमन एक और 2 है, तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो और फिर डिलीट करो। फिर एक और 2 है, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और डिलीट करो। एक 2 है लेकिन अब यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, तो मैंने बोला जो कॉमन नहीं है उसको बिल्कुल एज इट इज लिख दो 2, ठीक है, ये भी हट गया। अब आया 3, देखो 3 है, 3 कॉमन है, ठीक है, इंटू यहाँ पे 3 लिखो, दोनों जगह से एलिमिनेट कर दिया। अब क्या बचा है यहाँ पे 3, ये अलग है, ये इसी को लिख लिया है, ठीक है। तो अब क्या बचा है यहाँ पे 3 को भी ऐसे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा कितना आ गया 9, 2 2 4 और ये कितना हो गया 16, 9 जा कितना होता है 144, ठीक है। तो ये क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। ये तरीका भी होता है इस तरीके से एलसीएम निकालने का। अब आप बोलोगे कि इससे भी मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, कोई और तरीका हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमने सोचा कि कुछ अच्छा एक तरीका बताते हैं जिससे और भी मज़ा आए आपको करने में, ठीक है। तो तीसरे नंबर का जो तरीका है वो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मेथड नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सेकंड और थर्ड दोनों ही है, ठीक है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। और अगर दोनों में से नहीं आए तो भैया फिर पहले वाले से करते हैं, ठीक है, अगर भूल जाते हैं तो, ठीक है, भूल वो जाते हैं जो याद नहीं करते, ठीक है, जो मतलब रिवाइज नहीं करते अच्छे से। अब देखो 12 15 की बात करें तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 6 जा 12, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2 6 जा 12, ठीक है। तो 2 6 2 इंटू 2, पेन नहीं चल रहा है, ठीक है, तो एक पेन बदलना पड़ेगा। देखो ये वाला पेन है, ये चलेगा। तो 12 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, ठीक है, हो गया ना 12। अब देखो 12 तो लिख दिया, अब आया 15, 15 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5। अब देखो 3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो एक काम करो खाली सिर्फ 5 लिख दो, ठीक है, ये हो गया एलसीएम। 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो गया 12, 5 जा 60, ठीक है, एलसीएम आ गया 60, ठीक है। अब आपको देखो इस बार आपको गारंटी है 100% समझ आएगा, ठीक है। 24 को कैसे लिख सकते हैं भाई 24 को हम लिख सकते हैं, देखो अगर एलसीएम ही निकालना है ना तो अब थोड़ा चीज़ों को बदलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24 लिख सकते हैं, हाँ। लेकिन मैंने बोला है छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं 40 को, ये 40 कितना होता है 8 5 जा कितना होता है 40, तो ये कितना हो गया 8 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा कितना हो गया 40, हो गया ना 40, 40 भी आ गया। अब देखो 42 को, 42 कितना होता है 7 6 जा। अब देखो 6 तो ये हो गया हमारे पास, 2 3 जा कितना हो गया 6, 7 और लिख दो, 7 6 जा कितना हो गया 42 हो गया, ठीक है। अब देखो 44 कैसे लिख सकते हैं 11 4 जा 44, तो देखो 4 तो ये हो गया 2 2 जा 4 और यहाँ पे एक 11 और लिख दो, ठीक है। जो नंबर आपके पास में अवेलेबल हैं उनको देखो और किसकी और ज़रूरत है जिससे मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर को ला सकें वो लिख दो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपको, इसको एक बार देखते हैं 2 1 2 3 3 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है, यही है ना, ये हो जाएगा 9240, 9240 आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये एक और तरीके, एक बार मैं और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ये वाले मेथड को, क्योंकि ये वाला आसान है। और ऐसा नहीं कि आपको नंबर बहुत बड़े बड़े मिलेंगे जिनकी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर पाओ, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे नंबर मिलेंगे जिनको आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो, ठीक है।
तो अभी हमारे पास एक लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, एलसीएम का, और इसको मैं 3 मेथड जो मैंने अभी बताए थे उन तीनों से सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं पहले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये 32 है तो इसके मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 32 हो गया, 64 हो गया, सो ऑन। 36 के क्या हो जाएंगे, 36, 72, सो ऑन। और 40 के क्या हो जाएंगे, 40, 80, 120, सो ऑन। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे एक नंबर मिलेगा 1440, 1440, 1440। तो ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन है नहीं, ठीक है, सबसे छोटा कॉमन, डेट इज एलसीएम, डेट इज नथिंग बट 1440, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इसको इसका एलसीएम जो हमारे पास है 32, 36 एंड 40, इसको इस मेथड से करने में हमको काफ़ी टाइम लगता है, और टेबल याद नहीं हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये अगर आप 10, 15, 12 ये इस तरीके से गिवन है तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर ये डिजिट बड़ी हैं तो फिर इस मेथड से करने में हमको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए हम मेथड 2 यूज करेंगे, ठीक है। तो मेथड 2 क्या था, 32 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कॉमन देखो क्या है, 2, ठीक है। 2 को यहाँ पे लिखो और तीनों जगह से हटा दो, ठीक है। अगली बार 2 को तीनों से हटा दो, ठीक है। अगली बार 2 है, ठीक है, और 2 को तीनों जगह से हटा दो। यहाँ पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है हटा दो। जहाँ पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे है हटा दो। अगली बार क्या है, 2, तो 2 है और कहीं पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको मत हटा देना। एक नंबर से सिर्फ एक ही बार हटाना है, ठीक है। तो 2, ठीक है, और कहीं पर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 है, इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दो। 3 कॉमन है नहीं है तो इनको भी एज इट इज लिख दो, 3 इंटू 3। 5 को भी एज इट इज लिख दो। तो ये क्या हो गया, 2⁵ इंटू 3⁵ इंटू 5, डेट इज नथिंग बट 1440, ठीक है। तो ये मेथड 2 था, ठीक है। अब हम मेथड 3 देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, 2 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 36 को कैसे लिखेंगे, 9 4 जा कितना होता है 36, तो 4 तो अवेलेबल है, ठीक है। 9 और लिखना है, 3 इंटू 3, ये क्या हो गया 9 हो गया। अब 40 को कैसे लिखेंगे, 8 5 या 40, तो 8 कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसा नहीं कि ये यूज़ कर लिए थे 36 बनाने में, नहीं, इनको कितने भी बार आप यूज़ कर सकते हो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और 5 और लिख दो अलग से, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 2⁵ इंटू 3⁵2 इंटू 5, डेट नथिंग बट 1440। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपने लिखा इतना, उसके बाद उनको 36 बनाना होगा, वो बोलेंगे 18 2 जा 36, तो वो लिख देंगे 2 तो यहाँ से पिक कर लेंगे, 18 और लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने 2 लिखा है जो कि अवेलेबल है, 2 तो आपको यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने पास से लिख दो, अगर आप लिख भी दो और वो अवेलेबल है तो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेथड कौन सा यूज करना सही रहेगा। अगर डिजिट छोटी छोटी हैं तो आप फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हो, और बड़ी हैं तो सेकंड या थर्ड में से कोई यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा, तीनों ही मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि HCF क्या होता है, ठीक है। HCF इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें हम फैक्टर की बात करेंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि 12 और 18 का HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF ऑफ 12, 18। तो जो हमने स्कूल में सीखा होता है वो क्या होता है, इस तरीके से 12 को डिवाइड करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 1 जा 12, बचा कितना 6। अब 6 को डिवाइड करेंगे किससे, 12, सॉरी अभी इसको यहाँ पे लिखेंगे और इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस टाइम पे जो डिवाइजर था उसको हम क्या बोलते हैं, HCF। तो HCF क्या आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चों वाला मेथड है हमको यूज नहीं करना है। अब हमको इम्प्रूवमेंट करनी है और मेथड जो यूज़ करना है वो करना है फैक्टर वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फैक्टर वाला मेथड है उससे कैसे यूज करेंगे, ठीक है, उससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 1 को नहीं लिखना है, सिर्फ प्रॉपर फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के क्या हो जाएंगे
3 ठीक है। अब हमको क्या देखना है, कॉमन देखना है, ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन देखना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे एक तो 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है, 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁻² इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2⁻1 इंटू 3⁻²। तो अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो 2⁻1, ठीक है, दैट इज 2⁻1 क्या होता है 2, और इनमें क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 6। तो ये क्या हो गया HCF। HCF कैसे निकालते हैं, इस तरीके से हम मेथड जो फैक्टर वाला मेथड है उसको यूज करके इस तरीके से निकालते हैं। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास HCF ऑफ 15, 25, 30। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 15 के जो फैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे 3 इंटू 5, 25 के क्या हो जाएंगे 5 इंटू 5, 30 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3, 6 इंटू 5, क्या हो गया 30। तो अब आप देख सकते हो कि इनमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है नहीं, एक ही कॉमन है वो क्या है 5, ठीक है। तीनों में कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 दोनों में कॉमन है, नहीं, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है हमारे पास 5, तो इसलिए इसका जो HCF होगा वो कितना होगा 5, ठीक है। अब हम बात करें इसको, एक और जो बच्चों वाला मेथड है जिससे हमने बचपन में सॉल्व किए थे, वो क्या होता है कि 15 से हम डिवाइड करेंगे इसको 25 को, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी यहाँ पे वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको HCF, उसको फिर इस तरीके से यूज करेंगे 30 के लिए, और फिर जो भी फाइनल HCF आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर, ठीक है, तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब देखो इसको देखते हैं, HCF ऑफ 24, 40, 42। 24 के जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, डेट इज 2⁻3 इंटू 3, और 40 के इस तरीके से, डेट इज 8 5 कितना होता है 40, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 5 40, 2⁻3 इंटू 5, 2 इंटू 6 3 क्या हो गया 6, 6 7 से कितना होता है 42। अब देखो कॉमन क्या है तीनों में, तो 3 कॉमन है नहीं है, 5 कॉमन है तीनों में नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है 2, 2⁻1, 2⁻3, 2⁻3, तो सबसे छोटी पावर कौन सी है 2⁻1, तो ये हो गया 2 कॉमन, 2⁻1 डेट इज 2। तो जो ये नंबर है इसका HCF क्या आएगा 2। अब आपको एग्जाम में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसके आप फैक्टर इजीली नहीं कर पाओ, ठीक है। इतने बड़े नंबर नहीं दिए जाएंगे कि जो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है। नंबर छोटे ही होंगे जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आप ये सारे मेथड भूल जाते हो तो फिर आप क्या करोगे, अगर आप मेथड भूल गए तो फिर जो बचपन वाला मेथड है उसको याद करेंगे, और ये 2 नंबर को देखेंगे। तो हम क्या करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो 24 बन जाए कितना हो गया 24, कितना बचेगा 16। अब देखो इससे डिवाइड करेंगे 24 को, ऐसे ही करते हैं ना, 16 बन जा 16, कितना बचेगा 8। अब इससे डिवाइड करेंगे 16 को, तो 8 2 जा 16। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, उस टाइम पे जो डिवाइजर है वो क्या होता है HCF, ठीक है। तो HCF क्या हो गया 8। अब देखो अब हमारे पास HCF क्या है 8, एक नंबर बचा हुआ है 42। अब 8 से डिवाइड करो आप किसको 42 को, तो 8 5 जा कितना हो गया 40, ठीक है, बचा कितना 2। अब 2 से करो 8 को, तो 2 4 जा कितना हो गया 8, क्या बचा रिमाइंडर 0। तो HCF फाइनल HCF क्या हो गया आपका 2, ठीक है, जो कि मैं लिख चुका हूँ। अगर किसी को ये मेथड भी नहीं आता है तो फिर देखो आप इसको यूट्यूब वगैरह पे देख लेना, क्योंकि ये मेथड तो 3rd क्लास या 4th क्लास का है, ठीक है। ये जो वाला मेथड, ये वाला जो मेथड सॉल्व करने का होता है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं। तो मैंने आपको HCF बता दिया, LCM बता दिया। अब इन पे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही डायरेक्टली आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन पे हमको थोड़ा एफर्ट डालना होता है, तो वो हम कल वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। थैंक यू गाइज।